नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश और आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज करनाल में किसानों की महापंचायत हुई और करनाल में भारी संख्या में किसान जुटे हैं। हरियाणा के अलग अलग शहरों से, गांवों से किसान पहुंचे हैं, तो आसपास के जो राज्य हैं वहां से भी किसान पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी, पंजाब से भी। और इस बीच किसानों और प्रशासन की बातचीत हुई। हम सवाल पर आएंगे, लेकिन एक अहम खबर यह आ रही है कि किसानों और प्रशासन के बीच बैठक जो हुई थी, बातचीत हुई थी, वो अब खत्म हो चुकी है और बेनतीजा रही है। कोई नतीजा नहीं निकला है किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत का। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, 11 सदस्यों का एक डेलीगेशन करनाल प्रशासन से मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए पहुंचा था। अपनी मांगों को लेकर प्रशासन ने न्योता दिया था किसानों को और किसान पहुंचे थे, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी, योगेंद्र यादव जैसे कई नेता थे। लेकिन अब वो बातचीत खत्म हो चुकी है, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही है। एक अहम खबर ये आ रही है। बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना था किसान नेताओं को, वो सुनते हैं। बातचीत सिरे नहीं चढ़ी है और बाकी का जो फैसला है वो वहाँ पे जाके हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का लीडर के हमारे अगला कदम क्या होगा, ये भी वहाँ पे पूछा कि जिला की सरकार ने, प्रशासन ने कोई बात नहीं मानी और बातचीत टूट गई है। अभी वहीं पे मंडी में जाके सारे जो मोर्चे के नेता है वो फैसला। हाँ, ये गिरा भी तो है और क्या है। कितने दौर की वार्ता चली? वार्ता तो 2-3 बार गई। अंदर पूछने जाते हैं ये, और जो आदमी अंदर पूछने जाता होगा सरकार से, हमने कहा उसका सस्पेंशन कर दो, उसको सस्पेंड करो और आगे जो उसकी इंक्वायरी है वो चलती रहेगी। तो हो जान दो भाई, जो कुछ होगा क्या इलाज हो सकता है। महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, वो कामयाब रही और मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद करनाल में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने महापंचायत की। काफी संख्या में किसान वहां पर इकट्ठा हुए। प्रशासन से मुलाकात के लिए किसान नेता पहुंचे, लेकिन कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकला है। अब इस पर पहले भी सवाल हुए हैं और अब हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के नेताओं की तरफ से किसानों पर बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं किसानों का यह कहना है कि हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमारी मांग जो कृषि कानून रद्द करने के लिए, उसको मान लिया जाए। हम बहुत दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपने घर चले जाएंगे, किसी को भी अपने घर से बाहर रहने का शौक नहीं है। तो वहीं सरकार से जुड़े लोग कहते हैं, बीजेपी जेजेपी के लोग कहते हैं कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान नहीं है, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। सवाल आज का ये है, और आपकी कुछ भी राय हो सकती है, किसान आंदोलन के समर्थन में भी हो सकती है और किसान आंदोलन के विरोध में भी हो सकती है, महापंचायतों के समर्थन में भी हो सकती है, महापंचायत के विरोध में भी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या हरियाणा को रणभूमि बनाना चाहते हैं किसान, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का कहना है। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान था। क्या किसान आंदोलन में विपक्ष की कोई भूमिका है? क्या महापंचायत से किसान आंदोलन का समाधान निकलेगा? 3 कृषि कानून बनने में हरियाणा का क्या रोल है? क्या हरियाणा सरकार करा सकती है किसानों के मसले का हल? क्या सरकार नहीं समझ रही अब भी किसानों की बात? और कौन सा पक्ष कर रहा है बातचीत का दिखावा? सरकार की तरफ से बातचीत का दिखावा किया जा रहा है या फिर किसानों की तरफ से? करनाल से गुरबख्श सिंह साहब, हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका गुरबख्श जी। स्वागत है जी। जी कहिए। और आप हमारी किसानों की आवाज उठा रहे हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ। जी सर। जब हम पाकिस्तान में जिला शेखपुरे में रहते थे तो मेरे पिताजी को, मेरी दादी को और मेरे दादे को अंग्रेजों ने उठाया, तो इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना आज ये सरकार कर रही है। क्या बात है कि एक किसान के परिवार के मेंबर को नौकरी दे दी जाए तो 2-2 लाख जो जख्मी किसान है उनको दे दिया जाए, तो ये कितनी बड़ी समस्या है। शुक्रिया आप जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। बहुत शुक्रिया गुरबख्श जी। और सवाल लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किसान ये कह रहे हैं कि हमारा ये शक्ति प्रदर्शन हमारी मांगों के लिए है। हम चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाएं, आंदोलन का सबको अधिकार। अभी गुरनाम सिंह चडूनी कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं। चलो आपको दोबारा से सुनाएंगे गुरनाम सिंह चडूनी का क्या कुछ कहना था। लेकिन इस वक्त
किसान जो लंबे वक्त से अपने घरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक उनका हल नहीं हुआ है। तो वही सरकार का यह कहना है, बीजेपी और जेजेपी का यह कहना है, अगर हरियाणा की हम बात करें या फिर बीजेपी सरकार की बात करें, केंद्र की बात करें, कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और संशोधन के लिए भी तैयार हैं, हल के लिए भी तैयार हैं। किसान कह रहा है कि बातचीत शर्तों पर नहीं होगी, जो कानून किसान चाहते ही नहीं है उनको रद्द कर दें। इससे और ज्यादा टकराव बनेगा अगर यह आंदोलन लंबा चलता रहा। आप किस तरह से देखते हैं? बातचीत को लेकर क्या कोई पक्ष दिखावा कर रहा है कि बातचीत तो होती है लेकिन हल कोई नहीं चाहता? आपको ऐसा लगता है क्या आपको ऐसा लगता है कि ना तो सरकार हल चाहती है और ना ही किसान नेता हल चाहते हैं? या आपको ऐसा लगता है कि सरकार हल नहीं चाहते, किसान नेता तो चाहते हैं? या आपको ऐसा लगता है कि किसान नेता तो चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती है? तो जो भी आपके जहन में है कि सरकार तो चाहते हैं, किसान नेता नहीं चाहते हैं, किसान नेता तो चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती। राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। अभी सीधे बोल रहे हैं। लगता कि प्रशासन को मनना चाहिए कि हुण माहौल खराब हो सकता। अरे वहीं आ जाओ ना, वहीं बता देंगे सारी चीजें। अभी बात हुई नहीं और सरकार से कोई बातचीत अभी नहीं हो पाई, वे कोई मानने को तैयार नहीं है और अभी वहाँ जाके ही बातचीत करेंगे। जो भी रहेगा आगे निकालो ना, हाँ करेंगे बात। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप जी शिमला से, और आप भी जुड़ सकते हैं। जो नंबर्स टेलीविजन पर नजर आपको आ रहे हैं, या आप अगर फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं फिलहाल चैनल, या टीवी पर देख रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पर फोन करके आप किसानों के इस आंदोलन को लेकर, प्रदर्शन को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। कुलदीप साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में सर ये बोलना चाहता हूँ, क्या नाम से महापंचायत के बारे में और किसानों के बारे में ना, कि जो सरकार जो पहले भी क्या नाम हमने गुजारिश की थी आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी समस्याओं को बड़ी गौर से सुनना चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि सेंटर सरकार इसका करेगी, जो करेगी इसको, जो हरियाणा सरकार भी इसको मीडिएटर बनकर इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इसलिए जल्दी समस्या को जो निपटाना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और प्रेम जी हमारे एक दर्शक चेन्नई से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम साहब, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर, जैसे आप पूछ रहे हैं कि विपक्ष इनके साथ है, विपक्ष तो अपनी सर रोटी सेक रहा है, ठीक है। प्रेम जी, सवाल कई सारी लाइन है सवालों में। सवाल ये भी है, मेरी आप बात सुनिएगा, कि क्या विपक्ष किसानों के साथ है, विपक्ष भड़का रहा है, ये भी हो सकता है, या विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये भी हो सकता है। और सवाल ये भी है कि क्या सरकार किसानों की बात नहीं समझ रही। सवाल ये भी है कि क्या कोई पक्ष, किसान या सरकार, बातचीत से पीछे भाग रही है। एक बैलेंस सवाल है, निष्पक्ष सवाल है, उस पर आपकी राय क्या है? आपकी राय कुछ भी हो सकती है, जी बताइए। कहने का मतलब है सरकार पीछे हटना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें उनकी बेइज्जती महसूस कर रही है। सरकार समझ रही है कि ये किसानों की मांग जायज है, हम कर सकते हैं इसको, इससे हमारा कोई नहीं जाएगा, लेकिन वो हट्टी हो गई है कि उनसे उनको झुकना पड़ेगा। दूसरा, विपक्ष को लाने का कारण सरकार का ही है रोल, कि विपक्ष को खड़ा कर दें कि विपक्ष इसको कर रही है, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं सर, ये खाली कांग्रेस कर रही है या विपक्ष कर रही है। हाँ। सर, कहने का मतलब ये है कि जो किसान 9 महीने से यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, उन्होंने ये देखा नहीं है सर, ये किसान कैसे खेतों में काम कर रहे हैं। आज हर जो किसान है उनके मजदूर भी काम करते हैं, बहुत से किसान है जिनके मजदूर काम करते हैं, वो दूसरी जगह काम करते हैं। ये बारी बारी बोल रहे हैं कि किसान नहीं है, किसान नहीं है। सर, क्या मतलब से बोलते हैं किसान नहीं है? लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, किसान नहीं है तो कौन है सर? ये शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होते हैं तो ये किसान नहीं है तो कौन है? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सूरज भान जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार सूरज भान जी। ये जो बोल रहे हैं जी राजनेता के ये किसान नहीं है, तो हम ये बोल रहे हैं इनको ये नेता नहीं है जी, ये भी आवारा है जी, इनको पता ही नहीं है बोलने का, गाली देते हैं रात दिन, किसानों को गाली देते हैं, बद्दी बद्दी गालियां देते हैं जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। खबरें अभी तक पर आपका ये प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम और आप ही का प्रोग्राम, आपकी राय। हमारा सवाल होता है जी एक बैलेंस सवाल, इधर उधर आप हो सकते हैं, आप इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, आपकी सोच क्या है। मान साहब हमारे साथ हैं, रणधीर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रणधीर जी।
नमस्कार सर। नमस्कार रणधीर जी, कहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, टीवी की आवाज पर ध्यान न दें रणधीर जी। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, बरसात के भी मौसम में अभी मैं करनाल हूँ जी इतनी लाखों की संख्या में दर्शक आज जी। किसान लोग इकट्ठा हुए हैं, फिर भी प्रशासन ने पूरे शहर को ब्लॉक कर रखा है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, क्या महापंचायतों से हल निकलेगा? 3 कृषि कानून बनने में हरियाणा सरकार का क्या रोल है? क्या हरियाणा सरकार किसानों के मसले का हल करा सकती है? क्या सरकार नहीं समझ रही किसानों की बात? पुष्पेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल ने इतना अच्छा मुद्दा उठाया। बहुत शुक्रिया सर। दूसरा सर, मेरा ये कहना है कि जब इतने बड़े बड़े कारोबारी घरानों के लाखों अरबों करोड़ों रुपए माफ कर दिए जाते हैं जी। तो एक अन्नदाता जो बेचारा गर्मी में सर्दी में परेशान हुआ रहता है, इतनी मेहनत करता है, उसके लिए क्या सरकार इतना नहीं कर सकती? और ये बेचारे डिमांड कर ही क्या रहे हैं? ये यही तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि आपके फायदे के लिए ये कानून है, ये कह रहे हैं कि हमें अपना फायदा नहीं चाहिए। तो मेरा तो यही सुझाव है, मैं यही कहना चाहता हूँ, इस मामले में सरकार को भी थोड़ा पीछे हटना चाहिए और अन्नदाता की बात सुन के जो सारे देश का पेट भर रहे हैं उनकी मान लेनी चाहिए, कानूनों को रद्द कर दो। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। बलजीत जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बलजीत जी, क्या कहेंगे? हेलो जी, आपकी आवाज रहे बलजीत जी, कहिए। हाँ, आपकी आवाज मेरे को सुन रही है जी। कहिए, आप भी टीवी पर आ रही है आपकी आवाज? अब तो बताइए। हाँ, ना टीवी पर नहीं आ रही जी। आपकी टीवी पर आ रही है, सब सुन रहे हैं आपकी आवाज। बलजीत जी बोलिए। अच्छा, हाँ, बात ये है जी, देखो किसान का भी ठीक है, अब किसान अपनी उस पर मांग पर चल रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग पर जी MSP लो, अपने और जो कानून में संशोधन करवाने वो करवाओ, लेकिन ये नहीं है। अगर ये कानून रद्द अगर ये काम हो गया तो सरकार कौन सा कानून बना सकती है? हर एक कानून रद्द हो जाएगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। 3 कृषि कानून बनाने में हरियाणा सरकार का क्या रोल है? हरियाणा में काफी ये माहौल बना हुआ, क्योंकि हरियाणा के नेता ये कह रहे हैं कि किसान नेता हरियाणा को रणभूमि बनाना चाहते हैं। हरियाणा का तो मतलब ही नहीं है। तो क्या हरियाणा सरकार इस आंदोलन को खत्म करने में कोई भूमिका निभा सकती है? किसानों के मसलों का हल कराने में कोई भूमिका निभा सकती है? दूसरी तरफ एक सवाल यह है कि क्या विपक्ष की वजह से इस आंदोलन को इतनी ऊंचाइयां मिली हैं? एक सवाल यह भी है कि क्या सरकार किसानों की बात समझना ही नहीं चाह रही? एक सवाल यह है कि बातचीत से हल कोई चाहता ही नहीं है, ना किसान चाहते हैं ना सरकार चाहती है। आप किस चीज से सहमत हैं? आपको क्या लगता है? सुरेंद्र पाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार, कहिए। पाल साहब, सुरेंद्र जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है सुरेंद्र साहब, कहिए। हेलो आपकी सर आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू कर दीजिए, टीवी पर लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। ऐसे है कि ये जो बिल पास किए गए हैं जिनको काले कानून कहा जाता है, क्या ये किसी एक व्यक्ति ने पास किए हैं या बहुमत से पास हुए हैं? ये बिल दोनों सदनों में पास किए गए हैं और फिर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा इनको लागू किया गया है। इनमें संशोधन तो हो सकता है मेरे विचार में, लेकिन जो एक कानून बन जाता है बहुमत से, क्या उसको वापस लेना सही है? इस तरह से क्या सरकारें चल सकती हैं? जी सर, सुरेंद्र जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, यशवंत चौहान साहब हमारे साथ हैं हरिद्वार से। चौहान साहब, स्वागत है, क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि हरियाणा सरकार इसमें कोई भूमिका निभा नहीं सकती, परंतु क्या है कि हरियाणा की सरकार इसको खत्म कराने के लिए प्रयोग कर रही है, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। ये भी तो कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात,
हरियाणा के अंदर किसान है, पंजाब के अंदर किसान है, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान है, राजस्थान के अंदर किसान है, और जगह भी है। उत्तर प्रदेश में तो इस तरीके का कोई व्यवहार इनके साथ हुआ नहीं, ना इनका व्यवहार हुआ राजस्थान में इनके साथ इस तरीके का, ना पंजाब में इनके साथ कोई इस तरीके का। हरियाणा सरकार ही बढ़ चढ़ कर क्यों इन पर जो अत्याचार कर रही है। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। ऋषिपाल जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। ऋषिपाल जी क्या कहेंगे? हाँ जी सर जी, ये बिल्कुल सही है सर, ये सरकार को देखना चाहिए किसानों के बारे में सर। जी। और ये सरकार को झुकना चाहिए, किसानों की माननी चाहिए। ये सड़कों पर किसान खड़े हैं सर आए हुए, और ये बिल्कुल ही सही है, अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अनिरुद्ध जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं असम से। अनिरुद्ध जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। सर देखो, ऐसे जैसे करनाल में 28 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद एक बयान निकल के आया था पुलिसकर्मी का कि सिर फोड़ दिए जाए, वो कहाँ तक सही है सर जी? उस पर कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड किया जाए, यही मांग है सर किसानों की। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। संदीप जी एक दर्शक कैथल से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। संदीप जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार संदीप साहब। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे 8-9 महीने हो गए किसान आंदोलन को चले हुए, जो इसमें किसान बैठे हैं वो इस समय जो बड़े बड़े किसान नेता बने बैठे हैं, वो इस आंदोलन का समाधान ही नहीं चाहते, वो इसको एक लंबे समय तक जाना चाहते हैं। और ये मेरे ख्याल से ये जो किसान आंदोलन चला हुआ है, किसानों को अभी को इसके बारे में अभी तक, कानून के बारे में अभी तक भरमा रहे हैं लोग। अच्छा भाई, ताकि इसको आगे चला जाए, ज्यादा लंबा टाइम तक चला जाए। ये ठीक है, ये चाहते ही नहीं है इसका समाधान हो। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। करतार सिंह जी हमारे साथ हैं एक दर्शक। करतार जी स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। नमस्कार करतार जी, कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकार कह रही है कि इनको विपक्षी पार्टियां बरगला रही हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतनी विपक्षी पार्टियों के कहने से इतने लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तो इनको कुर्सी पे बैठे रहने का सरकार को 1 घंटे का भी हक नहीं है जी। अगर इनको विपक्षी पार्टियां बरगला रही हैं तो इनको कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है, इनको अपने आप इस्तीफा देके कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। आज का सवाल और नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सतीश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। सतीश जी स्वागत है, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। सर ऐसा है, देखो ये किसान भाई, ये तो है नहीं जी कोई अपनी मर्जी से बैठा है जी। ये सरकार है, बगैर किसान का कोई समझौता हुए वैसे कानून थोप रही है जी। हम तो छोटे किसान हैं जी, और ये नया कानून लाइए जी जमीन वाला, ये भी देखो किसान बिल्कुल खिलाफ है जी। ठीक, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। ये कोई नई जाति पाती है ना कुछ हो रहा है जी। ये हम नहीं चाहते भाई कोई कानून लागू करे सरकार। ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के पैसे खा के बैठी है, इसलिए ये नहीं चाहते कि ये कानून रद्द हो। अब शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। तरुण जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। तरुण जी स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। तरुण जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार को जिस तरह से किसान सरकार का विरोध करते हैं, सरकार को भी तो अपनी पूरा अधिकार है कि वो भी खुल के प्रदर्शन, वो भी अपनी मनचाही बात रख सके। तो इसमें इनका किसानों का सरकार ये पूरी तरह से बीजेपी पार्टी का विरोध करते हैं, तो अगर इनको अपना विरोध चाहते हैं तो इनको। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। महेंद्र जी स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी। महेंद्र जी आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिएगा, अपनी बात रखिए, बोलिए। हाँ जी, बात ऐसे है जी, ये सरकार किसानों की बात। हेलो जी। जी जी आप बोलते रहिए। ये किसानों की बात तो इसको सुननी चाहिए जी सरकार को। ये एसडीएम है, इसको बर्खास्त कर देना चाहिए जी। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है, और जब भी आप लोग कॉल करें तो आपका कॉल लग जाए तो फिर आप टीवी की आवाज़ पर ध्यान ना दिया करें। आप अपनी बात जो आपके फ़ोन पर आ रही है, आपको मोबाइल पर आपको आवाज़ आ रही है, उस हिसाब से आप अपनी बात रखना शुरू कर दीजिए। टीवी की आवाज़ को सुनकर मत भूलिए आप। एक दर्शक और है हमारे साथ, जय सिंह जी हैं तो शाम से। जय सिंह जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। सर हमें बीजेपी वालों ने तो बागी बना दिया।
हमने भी तो बीजेपी के वोट दिए थे, आज हम बाकी क्यों हैं? उन्हीं की वजह से तो हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी राय है। एक और दर्शक है हमारे साथ श्यामपाल जी, सोमपाल जी हैं। सोमपाल जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सर जी नमस्कार। नमस्कार सोमपाल जी, कहिए। सर जी एक बात कहना चाहता हूँ, जब मुझे कोई चीज नहीं चाहिए तो मुझे क्यों धक्के से दी जा रही है? सोमपाल जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा सा। सर जी जब ये कानून किसान को नहीं चाहिए तो धक्के से क्यों दिए जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ भाई, ये दंगे में कुछ नहीं रखा। देखो अब करनाल में दंगा हुआ, दोबारा होने के आसार हैं। अब ये शहर के तत्व किसी टाइम भी कुछ भी कर सकते हैं जी। तो सरकार को चाहिए तो इसके बारे में सोचे और इसका कोई ना कोई मसला हल करे। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। नागेंद्र नेगी जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नेगी जी, क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार नेगी मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल जी। रहा हूं। नेगी साहब कहिए। सबकी बात सुननी चाहिए, ये लोकतंत्र है सर, यहाँ पर लोकतंत्र की कोई बात नहीं होनी चाहिए। किसान पहले खुद कह रहे थे कि हमसे बात करो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना घमंड क्यों। ये तो सरकारें लोकतंत्र में आती जाती रहती हैं सर, लेकिन अब ये जो दुगनी आय करने की बात कह रहे थे, अडानी के 3 स्टोर हैं हिमाचल प्रदेश में जिनमें सेब भरा जाता है और 50 रुपए से नीचे उसको खरीदा जाता है। 200 रुपए की चिप्पी लगा करके वो प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, 2-3 महीने स्टोर किया जाता है। तो ये आपके कृषि कानूनों का एक ट्रेलर है। अब ये किसान बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये सरकारें, ये हम सब किराएदार हैं, किसी का कोई जातीय मकान थोड़ा भी है, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े भी है। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में। एक पुरुषोत्तम जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी पुरुषोत्तम जी, स्वागत है, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार कह रहे हुए अन्नदाता ये फ्री देते हैं क्या? अरे ये अनपढ़ आदमी भी ये कह रहे हैं इसको आइए इसको बर्खास्त करो, ये अनपढ़ आदमी बोल रहे हैं। ये सारे दाढ़ी वाले बैठा रखे हैं यहाँ ले जाकर, कौन सा किसान है यहाँ पे? अच्छा शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सुभाष जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। सुभाष जी स्वागत है, क्या कहेंगे? सुभाष जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे आज के सवाल पर? सर मैं तो ये कर रहा हूँ सर, सारे लगा झगड़े कर रहे हैं, गौशाला का ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ये गौशाला पे ऊपर ध्यान नहीं दिया रहा। जींद के सुभाष जी गौशालाओं का हाल क्या है, जरा बता दीजिए आप। ये भी किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गौशालाओं का हाल क्या है आजकल? जमाए बुरा हाल है ये जनता देवी के पास से। अच्छा, बहुत बुरा हाल है जी, सबसे बुरा हाल है। तो अब तो गौशालाओं के लिए सरकार की तरफ से मदद भी दी जा रही है। सबसे बुरा हाल है जी, आप आके देख लो सर। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बसंत कुमार जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बसंत जी क्या कहेंगे? सर इस समय बहुत गलत हो रहा है सर देश के किसानों के साथ, जो सरकार 3 कानून जो लाई है सर, ये बहुत गलत है सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अनूप जी एक दर्शक हमारे साथ हैं भिवानी से, स्वागत है आपका अनूप जी। हेलो जी अनूप जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ, सबसे पहले खबरें अभी तक के दर्शकों नमस्कार जी। नमस्कार जी, शुक्रिया और जी। आपके चैनल का भी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, हाँ ये एक आपके अभी चैनल पर एक भाई बोल रहा था जी, इनको पता ही नहीं कानून के बारे में, झाड़ी पर बैठे हैं। ऐसे लोगों को भी कुछ बताओ जी, झाड़ी पर आप एक दिन बैठ के देखो। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए अनूप जी। हाँ जी, मैं तो ये कानूनों के बारे में ये बता रहा था जी। ये मान लो ये किसान गलत बैठे हैं तो गलत आदमियों से सरकार बात नहीं करेगी क्या? बात करनी चाहिए, गलत बैठे हैं तो भी कानूनों के बारे में समझाना चाहिए। ठीक, फिर ये आय दुगनी बताते हैं तो ये क्यों नहीं बताते, किस फार्मूले से आय दुगनी करेंगे? ठीक है सर। हाँ जी जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और वक्त भी अब खत्म हो चुका है कार्यक्रम का, लेकिन बहुत सारे कॉल्स आपके आए और जो आप कह रहे थे, जो आपकी राय थी, वो हमने पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने रखी। और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है कि जो आप कहते हैं, जो दर्शक कह रहे हैं, जो देश की जनता कह रही है, जो देश की आवाज़ है, वो भी सब तक पहुंचनी चाहिए। और एकमात्र इस तरह का प्रोग्राम है कि
यहाँ पर सिर्फ आपके बारे में आप ही की बात होती है, खबरें हम भी दिखाते हैं बहुत सारी, तरह तरह की हर तरह की खबरें होती हैं, जो जिम्मेदारी होती है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, खबर पहुंचाना। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सर्वे हो जाता है पूरे देश का सा, सीधा सीधा सिंपल, जिसका भी कॉल आता है कॉल लगता है। तो बहुत सारे सवाल थे और उन सवालों के अलग अलग जवाब थे लोगों के, आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर, सरकार को लेकर, सबने वो सुने। बहुत शुक्रिया आपका, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। और खबरें अभी तक पर लगातार, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें।